RN हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इन उपन्यास के माध्यम से लेखक ने 7 दोपहर का वर्णन किया है और ये जो 7 दोपहर है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। एक कहानी दूसरे कहानी के प्रति जिज्ञासा जागृत करती है, दूसरी कहानी तीसरी कहानी के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करती है। इसी तरह से 7 दोपहर में 7 अलग अलग कहानियों का यहाँ पे वर्णन किया है। चलिए हम देखते हैं। तो पहली जो कहानी है उसमें है, पहली दोपहर की जो कहानी का टाइटल है वो नमक की अदायगी है। तो चलिए देखते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। अब इस कहानी या उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, ये कहानी में बीच बीच में बोल रही हूँ, पर ये उपन्यास है और इस उपन्यास में 7 दोपहर की कहानियों का वर्णन है। तो किस तरह से ये कहानी किस तरह से उससे संलग्न है, जुड़ी हुई है और इनमें कौन कौन से पात्र हैं, हमें ये जानना अनिवार्य है। तो इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है उसमें पहला जो पात्र है वो मानिक मुल्ला है, जो कि कहानी सुना रहा है। और कहानी सुनने वाले उनके 4 दोस्त हैं, जिसमें ओमकार है, प्रकाश है, हकीम जी है और श्याम। तो मानिक मुल्ला इन चारों को कहानी सुना रहा है। फिर दूसरा पात्र है तन्ना, जमुना, जमुना की माँ और महेश्वर दलाल। तो इसमें से जो प्रमुख पात्र हैं, इस तरह से ये इनके जो प्रमुख पात्र हैं। तो मानिक मुल्ला इन चारों व्यक्तियों को कहानी सुना रहा है। इसमें से जो 7 कहानियों का वर्णन है उसमें से जो पहली कहानी है नमक की अदायगी, तो उसमें जो मेन किरदार है या पात्र है, तो उसमें पहले तन्ना है, जमुना की माँ और महेश्वर दलाल। ठीक है। और कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि बहुत गर्मी का समय है और गर्मी का समय होने के कारण क्या करते हैं, ये जिनकी इनके जितने भी चारों दोस्त हैं वो मानिक जी के घर पे जाते हैं और पत्ते खेलते हैं। तभी जो एक लेखक है, लेखक नहीं कहेंगे, एक पात्र जो है वो क्या करता है, कहानी पढ़ता है। तो मानिक जी क्या करते हैं, उसकी बुक छीन लेते हैं, उसकी किताब छीन लेते हैं और उसको बोलते हैं, क्या कहानी पढ़ रहे हो तुम, कहानी सुनना है तो मुझसे सुनो। तो फिर इनको बिल्कुल महसूस होता है कि नहीं, हमें कहानी सुननी चाहिए करके, क्या दूसरों की कहानी। तो मानिक को फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि कहानी सुनाओ। तो मानिक जो है इन चारों को कहानी सुना रहे हैं। और ये कहानी कहाँ सुना रहे हैं, वो अपने घर पे सुना रहे हैं। उनका एक घर जो बना हुआ है जिसमें चारों दोस्त कभी ना कभी आते रहते हैं। और घर का दृश्य ऐसा है कि वहाँ पर बेत का चाकू लटका हुआ है और उसके बाद में घोड़े की नाल लटकी हुई है। तो ये चारों दोस्त कभी भी आके वहाँ पे बैठते हैं और मानिक अपना उनको कहानी सुनाने की शुरुआत कर देते हैं। अब पहली जो कहानी है नमक की अदायगी, तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि लू भरी गर्मी है, जिसमें इतनी गर्मी है कि लोग गर्मी से बचने के लिए अपने ऊपर कपड़ा गीला कर करके अपने सर पे रख रहे हैं, लू से बचने के लिए। और जैसे तैसे जहाँ जगह जगह पड़ती है वहाँ वो लेटते हैं और मनोरंजन करने के लिए पत्ते भी खेलते हैं। तभी मानिक कहते हैं कि चलो मैं कहानी सुनाता हूँ, ये बोलते हैं तो वो कहानी सुनाने की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि इसमें सबसे पहले बताया है कि जो मानिक की भाभी है, ठीक है, मानिक की भाभी प्रतिज्ञा लेती है। क्या प्रतिज्ञा लेती है कि उस समय उसका जो दृश्य है वहाँ पर जितने भी जाति या संप्रदाय को लेके दंगे फसाद होते हैं, तो उसमें बहुत सारा सा नुकसान होता है। तो उसकी भाभी प्रतिज्ञा लेती है हनुमान जी के सामने कि देखो मेरा सब कुछ ठीक कर दो, तो मैं रोज़ क्या करूँगी, सुबह और शाम जो है वो गाय की रोटी मैं बराबर गाय को खिलाऊंगी। यानी मैं 2 टाइम की प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जो सुबह की पहली रोटी है और शाम की जो पहली रोटी है वो मैं गाय को खिलाऊंगी, और जो आखिरी की रोटी है वो तो कुत्ते को खिलाया जाता है। तो ये इसकी भाभी प्रतिज्ञा लेती है कि यदि हमारे घर में सुख शांति आ जाए या हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए या होगा, तो उसके लिए मैं रोज़ गाय की सेवा करूँगी। और इस सेवा की प्रतिज्ञा करने के लिए क्या करती है, वो रोज़ सुबह जाके गाय को रोटी देती है। पर शाम को जब गाय की रोटी के देने के बारे में बात आती है तो वो मानिक को भेजती है। पर यहाँ पर बताया गया है कि मानिक जो उस समय बहुत छोटे हैं और वो अपनी भैया भाभी के साथ रहते हैं। तो जो सुबह के समय रहता है तो भाभी क्या करती है,
गाय की पहली रोटी देने जाती है। पर इनके घर में गाय नहीं है, ये जमुना के यहाँ जाती है। जमुना इसमें जो एक किरदार है, उनके घर में गाय है और गाय बहुत बूढ़ी हो गई है पर भी गौशाला में बंधी रहती है। तो उसकी भाभी जो है वो रोज़ सुबह जाके गाय को पहली रोटी तो खिला देती है, पर जब शाम को खिलाने की बारी आती है तो वो मानिक को भेजती है। तो मानिक जो है इस समय छोटे हैं, भाभी की आज्ञा का पालन करना है, तो वो रोज़ क्या करते हैं, गाय को रोटी खिलाने जाते हैं। अब जो गाय है वो जमुना के घर में रहती है। तो जमुना के घर में एक गौशाला बनी हुई है जिसमें बहुत सारा अंधेरा है, और जो गौशाला है वो बहुत ही घास फूस से भरा हुआ है, बंधा हुआ है, टीन का शेड है, और वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। तो मानिक को बड़ा डर लगता है। तो मानिक जब जाता है रोज, पहले दिन जाता है तो बहुत डर डर के जाता है। उसे डर लगता है कि बरसात का समय है और कभी बिच्छू वगैरह निकल गए, सांप वगैरह निकल गए। तो इस डर से और अंधेरे के डर से भी वो डर डर के क्या करता है, गाय को रोटी खिलाने गौशाला में जाता है। तो ऐसे 1-2 दिन हो जाते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, तभी एक दिन वो गाय को रोटी खिला ही रहा रहता है तो पीछे से एक लड़की सफ़ेद साड़ी पहन के और उसको फट से ऐसी डराती है। तो वो बिल्कुल डर जाता है, और फिर डर जाता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है तो कौन रहती है, वो जमुना रहती है। और जमुना की आदत क्या रहती है, ये छोटा रहता है तो जमुना उससे थोड़ी बड़ी है। तो ये जमुना क्या करती है, उसको हमेशा चिढ़ाते रहती है और कभी भी उसको सताते रहती है और उसको चिमटी लेती है। तो इसको बड़ा वो लगता है। तो ये गाय को रोटी खिला के जमुना से बात करके चले जाने वाला रहता है। तो जमुना बोलती है, बैठ, जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो बोलता है, नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? तो वो बोलती, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतनी जल्दी कोई सोता है क्या? फट से उसके सर पे मारती है, बैठ यहाँ पे चुपचाप। और फिर वो बोलता है, मुझे भूख लगी। तो भूख लगी, चुपचाप बैठ, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ मालपुआ। तो वो सुबह भजन कीर्तन में जाती है, गई होगी, तो वहाँ से उसको जो प्रसाद मिला है उसमें मालपुआ मिला रहता है। तो वो मालपुआ उसको लेकर आकर वो देती है, बोलती है, इसको खा और चुपचाप बैठ और मेरी बातें सुन। तो ठीक है। और फिर बोलता है, मुझे घर जाना है ना। तो क्योंकि वो उससे अनकंफर्टेबल है, उसको उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसको छेड़ते रहती है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे जाना है, जाना है। तो ये जो जमुना है उसको ज़बरदस्ती बोलती, तू खा और मेरे पास बैठ और मेरी बातें सुन। फिर वो उसको खिलाता है तो वो खाता है और बोलता है कि नहीं मुझे ना मीठे मालपुए पसंद नहीं है, मुझे खारे चाहिए। तो ठीक है, बोले कल बना के रखूँगी, तू कल आएगा ना? तो वो बोलता है ठीक है आऊँगा। फिर ऐसे करते करते वो रोज़ आता है, और रोज़ आता है तो उसको फिर वो उसके लिए वो कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है, उसको खिलाते रहती है और बोलती है, तूने मेरा नमक खाया ना, अब तुझे आना पड़ेगा। और फिर बाद में वो उसके साथ बैठ के बातें करती है, बैठ मेरे बाजू में और मेरी बातें सुन। तो उस जमुना का जो गेटअप है, वो क्या पहनती है, साड़ी पहनी हुई है, 2 चोटी बांधी हुई है। और फिर मानिक बोलते हैं कि तुम इस क्यों स्कूल नहीं जाती हो? तो वो बोलती है, नहीं कहाँ स्कूल जाना, स्कूल तो छुड़ा दिया क्योंकि सगाई मेरी छूट गई है। तो सगाई क्यों छूट गई, ऐसे पूछता है उससे वो। तो वो बताती है कि मैं और तन्ना ना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और पर उसका जो पिताजी है ना महेश्वर दलाल, वो बहुत ही गंदा आदमी है, उसने मेरा और उसका विवाह होने नहीं दिया। फिर बताती है कि हम लोग तो शादी करने वाले थे, शादी के लिए तैयार भी हो गए, सगाई भी हो गई थी, पर क्या करे, ये जो महेश्वर दलाल है ये बिना दहेज के शादी नहीं करेगा। और जो मेरी माता है, मेरी माता नीची जाति के साथ विवाह करने को तैयार नहीं थी, पर जैसे तैसे मैंने अपनी माता को मना लिया था। पर ये जो महेश्वर दलाल है ना, ये दहेज लिए बिना शादी को तैयार ही नहीं है, इसीलिए मेरा और तन्ना का विवाह टूट गया, सगाई टूट गई। फिर एक दिन, फिर दूसरा दिन आता है, फिर दूसरे दिन फिर वो आती है, और उस दिन वो अच्छे से तैयार होकर आती है, बढ़िया नई साड़ी पहनती है, 2 चोटी डालती है। और मानिक को समझ में नहीं आता कि ये रात को इतना सज धज के कहाँ जा रही है। तो वो उसे बोलता है, जमुना तुम्हें कहीं जाना है, तुम स्कूल जा रही हो कि रात को सोने जाते समय तुम तैयार होती हो? तो वो बोलती, नहीं धत, मैं तो ऐसे ही तैयार हुई हूँ। मुझे ये देखो, ये जो साड़ी पहनी हूँ ना, ये साड़ी मेरी सगाई की है, और मेरी सगाई टूट गई है। जब तन्ना के साथ मेरी सगाई हुई थी, मैं उसके साथ मेरा विवाह होने वाला था,
पर क्या करें, किस्मत ने साथ नहीं दी और मेरी सगाई टूट गई। मैं अभी भी तन्ना से प्रेम करती हूँ, मैं तन्ना के बिना रह नहीं सकती, पर क्या करें, समाज हमें मिलने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो अपना दुख व्यक्त करती है। तो कहीं ना कहीं इसको मानिक को कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होता है कि बेचारी के साथ गलत हुआ, तो वो हमदर्दी एक में एक जुड़ जाती है। और उसके बाद में वो रोज़ इस तरह से मिलते रहते हैं और जमुना है जो अपने मन की फीलिंग को शेयर करते रहती है, बताते रहती है। और फिर बाद में क्या होता है, फिर जितने कहानी सुनने वाले हैं, जो 4 दोस्त हैं कहानी सुन रहे हैं, तो बोलते हैं फिर बताओ ना आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो फिर मानिक जो बोलता है होना क्या था, जमुना की शादी हो गई और मैं मुंह देखते रह गया। तो इस तरह से ये जो नमक की अदायगी है, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से जमुना और मानिक है, ठीक है। जमुना और मानिक जो है वो उम्र में मानिक से बड़ी है लड़की, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी सगाई टूट जाती है और जो मानिक है वो क्या करने जाता है, रोज गाय की रोटी खिलाने जाता है। तो गाय की रोटी खिलाने जाता है, जमुना के घर जाता है। और जमुना की जब विवाह या सगाई छूट गई है, सगाई छूट जाती है, तो उसको जो फीलिंग होती है, मतलब उसको जो दर्द है, वो उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरा कोई ऐसा मिले हमदर्द या साथी जिसको मैं अपना दुख शेयर करूं, जिसको अपनी फीलिंग बता सकूं। तो उसे कोई मिलता नहीं है, तो वो किसको पकड़ती है, मानिक को पकड़ती है और उसको अपनी फीलिंग बताते रहती है कि तन्ना से मैं कितना प्रेम करती हूँ और तन्ना के साथ मेरा विवाह क्यों नहीं हो पाया। और जो उसके पिता है महेश्वर दलाल, वो किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह से उसने हमारी सगाई छुड़वा दी। और वो जो दर्द है मुझे अंदर ही अंदर कचोटता है और मेरी स्कूल जाना भी बंद करवा दिए हैं, मेरी पढ़ाई बंद हो गई है और घर में मैं बस अकेले बैठे रहती हूँ। और क्या करती हूँ, जितने भी उपन्यास नाटक वगैरह कुछ कहानियाँ पढ़ने को मिलती है वही ला के पढ़ती हूँ। और जो रिकॉर्डिंग सीडी उडी है उससे बस वो उसको देख के अपना मनोरंजन करती हैं। बस ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है और इसी तरह से मैं पढ़ी हूँ। और फिर बाद में क्या होता है, उसका जो विवाह है वो जमींदार के साथ हो जाता है। अब जमींदार के साथ विवाह कैसे होता है, किस परिस्थितियों में होता है, उन सब का वर्णन हम दूसरी कहानी में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नमक की अदायगी का तात्पर्य क्या है कि जो मानिक है उसने उसका नमक खाया, किसका, जमुना का। जमुना उसको रोज खाना खिलाती रहती है, तो जमुना उससे एक वादा लेती है कि तूने मेरा नमक खाया है तो तुझे रोज आना पड़ेगा, मेरी बातें सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे सुनाने का मतलब क्या है कि अपनी फीलिंग को शेयर करना, अपने दुख को कम करने का प्रयत्न करना। तो यहाँ पे नमक की अदायगी में इस कहानी को इतना दिखाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और इसकी जो दूसरी कहानी है, उस कहानी में क्या दिया है उसको भी हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।